भगवान यदि सर्वत्र हैं, मंदिर क्यों लोग बनाते हैं? मंदिरों में क्यों जाते हैं? क्या मिलता है मंदिरों में जाने से? क्या मंदिरों में ही भगवान मिलते हैं? पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। जय मां भवानी में ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि विषय वस्तु आपके समझ में आ सके। बात उन दिनों की है जब हमारे देश में एनआरसी लागू करने के लिए प्रस्ताव आया था। उन दिनों में दार्जिलिंग से अपने निवास स्थान को आ रहा था। आते वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के करीब एक सज्जन मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि आप सभी मंदिरों में जाते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ लगाते हैं, और क्या ईश्वर को वहाँ आप सभी पा लेते हैं? आपके गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आपके प्रभु तो सर्वत्र विराजमान है, फिर आप सभी मंदिरों में क्यों जाते हैं? मैंने कहा पूरी पंक्ति तो बोल लिया कीजिए। हमने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। वे भगवान प्रेम योग से प्रकट होते हैं। भगवान को पाना है, भगवान से प्रेम करना होगा, उनकी उपासना पद्धति को अपनाना होगा, तब जाकर के कहीं वे ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। भारतवर्ष में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसके सिलेबस में रामायण और महाभारत पढ़ाया जाता हो। इस दिन वाल्मीकि रामायण और महाभारत को शामिल कर दिया जाएगा, फिर बात ही कुछ अलग होगी। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सूर्य सिद्धांत का अलग ही महत्व है। इस पुस्तक के ऊपर अनेक देशों में अनुसंधान कार्य निरंतर से चले आ रहे हैं। मैं आपसे सूर्य सिद्धांत का एक प्रमाण दे रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार से है, अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगताधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्लोक का तात्पर्य है जो अचिंत्य है, जो अव्यक्त है, जो निर्गुण है। पुनः कहते हैं गुणात्मने, जो गुण से युक्त भी है। तत्व, रज और तम तीनों गुण नहीं है और तीनों गुण हैं भी। समस्त जगत आधार, संपूर्ण जगत का जो आधारभूत है, मूर्तये ब्रह्मणे नमः, वो अमूर्त रूप में है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण विश्व की संस्कृति में दो प्रकार के मत रहे हैं, एक सगुण, दूसरा निर्गुण। मूर्ति की पूजा करने वाले, मूर्ति की पूजा नहीं करने वाले। मूर्ति पूजा हम लोग क्यों करते हैं, इसका मूल कारण क्या है? मूर्तियों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहती है। श्रीमान महोदय, हमारे यहाँ मूर्तियों की पूजा इसलिए होती है कि हम सभी अपने निवास स्थल पर बैठकर घंटों घंटों साधनाएं नहीं कर सकते हैं। जब तक अष्टांग योग की साधना नहीं होगी तब तक आप निर्गुण ब्रह्म को जान ही नहीं सकते हैं। मंदिरों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऊर्जा मिलती है, एक सोच मिलती है कि ईश्वर का ऐसा स्वरूप है, उसको आप भजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। एक आपको सीखने का मार्ग मिलता है, एक सीखने की शैली आती है। उस ईश्वर को जानना है, उस परम पिता परमेश्वर को जानना है। तो जानने के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग तथा कर्म योग तीन मार्ग बतलाए गए हैं। या तो आप प्रबल कर्मयोगी बन जाइए, जितना काम कीजिएगा उतना आपकी कंपनी, आपकी सरकार आपको पैसा देगी। भक्ति कम कीजिएगा, ज्यादा कीजिएगा। मंदिर जाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, नियमित दिनचर्या में इसको ढालिए। आपके निकट में जहाँ कहीं भी मंदिर है वहाँ आप जाते हैं, आपको अलग ही शांति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो सबसे कठिन मार्ग है वह ज्ञान मार्ग है। इसको निर्गुण ब्रह्म के रूप में भी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में इसलिए जाते हैं ताकि हम उस ईश्वर को समझ सकते हैं, उसको हम प्राइमरी स्कूल समझ सकते हैं। जो हमारे साथ सज्जन आ रहे थे वे काफी संतुष्ट हुए। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।